तो बेचारे इतने दलित हैं, इतने वो हैं, आप लोग कहाँ, आप लोग परेशान कर रहे हैं? राम दरबार लगा, भगवान की फोटो है, वहां पेशाब कर रहा है आदमी। मनोज आ गया तू? हाँ मारा तैयार राम दरबार पूरे घर पे बुलडोजर लगे बाबा मारे तू जाने रहो, पूरे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। फिर बोले कि चलवा देना। हाँ, तू जानता नहीं हम कौन है। चल भाग, गजब है साहब। क्या बोले, भगवान राम के सामने फोटो लगी तो वहाँ तो पहले पेशाब करना जरूरी हो जाता है, राम दरबार लगा तो वहाँ तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मनोज लाले या लाड़े ऐसा कुछ तो भी नाम है इस व्यक्ति का जो सुनने में आया। कोई FIR होगी, कुछ कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाली। क्यों? आइए समझिए। PIB फैक्ट, हाँ PIB इंडिया कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए इन्होंने, 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए 2015 से 2020 में। उसमें जल्दी जल्दी ट्रायल करवा दिया, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया। क्या किसके खिलाफ ट्रायल हुआ? आइए, हीनियस क्राइम्स, केस इन्वॉल्विंग वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इंडिविजुअल एफ्लिक्टेड विद टर्मिनल इलनेस, एसेट्रा आ गए उसी पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो बनी है, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या वही चलेगा सर, वही महिलाओं वाला, वो डिस्क्रिमिनेशन वाला, वो बच्चों वाला, हाँ यही फास्ट ट्रैक होंगे, बाकी कुछ नहीं होना। बाकी आप अपनी एस्तेसी कराओ, कौन पूछ रहा है आपको? चलिए सर, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते, ब्राह्मण करते हैं। असम बुद्धिस्ट बॉडी टू मूव UN ओवर बोध गया टेम्पल डिस्प्यूट। द फेडरेशन ऑफ बरुआ बुद्धिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन असम BBFA, ये अब UN जाएंगे। क्यों जाएंगे? उनका कहना है यहाँ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों से दिक्कत होती है, ब्राह्मणों को हटाओ यहाँ से। हाँ कसम से, मैं सुन के मेरे तो तोते उड़ गए भाई। मैंने कहा ये कैसा है, हम तो डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे आ गया? लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भी जो है इनको समर्थन दिया है। उनका भी कहना हाँ सही है। देयर इज नो डाउट बोध गया बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट, है ना, ठीक है ना। शांति रैली भी हो गई इनकी, 22 जगहों पर इन्होंने अलग अलग जगह वो किया है। भाई आप वहाँ से खाली करो, आप वहाँ पर जो है आप नहीं रह सकते। हाँ, बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, आप समझ गए, तुम्हारी नहीं चलेगी कि तुम वहाँ बैठ जाओगे, ठीक है, तो खाली करो जगह। जो इनके बौद्ध आए थे एक बाहर से, उन्होंने महाबोधि में एक बयान दिया था कि ब्राह्मण जो है बुद्धिस्ट जो जगह है उनको गंदा कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। कमाल है, क्या कहें, एक से बढ़कर एक जगह साहब। जरा UGC पे चलते हैं। UGC पे देखें, हमारे BJP के विधायक हैं गोपाल भार्गव जी शायद, हैं, उनका क्या कहना जरा सुने। हम ये एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मांगे जाए, क्या हम नहीं खड़ा रहे सबकी नजरों में, कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी को जाएं, अन्यथा इतिहास हमारा माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। तो बचे कितने, एक पैसे बराबर बचे हैं, सही बात है, ये तो इतना तो मालूम है कम से कम। और अभी आंखों में खटक रहे हैं, सबकी आंखों में ब्राह्मण ही खटक रहे हैं, हमारा नहीं। BJP के MLA गोपाल भार्गव, सागर मध्य प्रदेश से, उनका ऐसा कहना। ओ याद आ गई आपको ब्राह्मणों की? चलो देर से आई, आ गई, कैसे आई, लेकिन याद आ कैसे गई? आइए देखें। UGC के नेताओं का विरोध भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, करनी सेना, विप्र समाज, ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अचानक इस ऐलान के बाद पुलिस के अधिकारी भी सत्ते में आ गए। और यहाँ पर देखिए किस तरह से धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया है। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही UGC के नए प्रावधानों पर रोक लगा दिया, लेकिन जब तक सरकार से पूरी तरह वापस नहीं लेती तब तक इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। और जारी रखने के लिए यहाँ पर देखिए ये लोग हैं, ये युवा है, इसमें क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, करनी सेना के कार्यकर्ता भी हैं। तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए लोग। अच्छा, इसलिए समझ में आने लगा है। इसलिए ज्ञान इसलिए मिल गया, ज्ञान सर और भी मिल गया। सांसद जी का भी घेराव हो रहा है। इधर दिल्ली में कपिल मिश्रा को घेर लिया लोगों ने, UGC पर बोलो। पसीना आ गया भरी सर्दी में भाई साहब, पसीना। UGC पे जवाब चाहिए, जवाब है ही नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते निकल गए। जो आपका जवाब है वही मेरा जवाब है, क्या निकल गए, ऐसे काम चलेगा? ये हालत है भाई साहब। UGC अब जो है गले की हड्डी बन गया, न निकलते बन रहा ना उगलते बन रहा, फंस गए। इन्होंने सोचा था हिंदुओं को तोड़ देंगे, मामला गड़बड़ हो गया, सब लोग साथ में आ गए। क्या करें, कहाँ जाएं? चलो, समय बुरा होता ना सर, तो ऊँट पर बैठो ना तो कुत्ता काट लेता है। BJP के साथ वो कहावत चित्रार्थ होती नजर आती है। आइए
चंबल चले जरा, चंबल से भी वही आवाज आ रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा भैया। देशव्यापी हमारा आंदोलन है। हम लोगों ने दिल्ली में तय कर दिया, सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 में 40 संगठन है हिंदुस्तान के, और चूंकि सरकार भी जानती है इस बात को, ये किसकी नगरी आपको पता होना, किस की भूमि है, और चंबल है, और चंबल में बागी पैदा हुए हैं हक और अधिकार के लिए। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बागी खातिर में। वो सरकार से ये कहेंगे कि वहां आने वाला चुनाव इनके 4 राज्य हैं, अगर धूल चढ़ा के कुर्की नहीं पेगी तो हमसे कौन कहेगा ये सामान भरेगी पेड़ देता है। आज देखिए सुबह सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन है, सामान पर। इस भाग भूमि को निर्माण किसने किया, सामान पर सबसे ज्यादा हम लोग शांति के प्रणेता हैं। इसके देश की भूखंड को एक एक सिंचित करके सारे लोगों के द्वारा इस भारत भूमि को, इस भारत देश को टैक्स पे करके हम लोगों के, अभी आपने बजट भी देखा होगा, सारे लोगों को दिया, सामान्य क्या दिया, झुंझुना बजाते रहो, ये झुंझुना बजने नहीं देंगे आर या पार, झुंझुना बजने नहीं देंगे आर या पार। मुश्किल में पड़ गई सरकार, मुश्किल में होना भी चाहिए। पर चलिए, जब इतना कुछ दिख रहा है तो कोई एक खड़ा हुआ और एक ने कुछ कहा, प्रियंका चतुर्वेदी जी, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधी रही, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर जी, सरकार में थोड़ी भी लाज बची होगी उसको कैंसिल करके जो है रोल बैक करेंगे। सरकार में थोड़ी सी लाज, सरकार में लाज ये बची भाई साहब, 2026 पे रोक लगाइए ना, यूजीसी 2026, 2023 लागू कर दिया, लो कल दिखाया था हमने आपको। अब बोलो क्या करोगे? 2023 पे रोक लगी ना, 2026 लागू कर दिया, बना दिया उल्लू, कर लो मजे। घंटा फर्क नहीं पड़ता सरकार को सर आपसे। तो सिर्फ ये भी नहीं थी, संजय सिंह भी खड़े हुए, उन्होंने भी बोले सरकार जो है ध्रुवीकरण करना चाह रही थी, फलान कर रही थी, कान कर रही थी, ऐसा कर रही थी। आप देख रहे हो आपकी बात संसद में हो रही पहली बार, क्योंकि आप लोग पहली बार निकल कर आए हो सड़क पर, कभी आते ही नहीं थे। सवर्ण समाज मतलब सबसे गायब था, हट साइड में करो, अपने पैसे कमाने में लगा। अब पहली बार सवर्ण को समझ में आया, मेरी तो गर्दन ही कट जाएगी, मैं तो फंसी जाऊंगा। ओबीसी को भी समझ में आया, बोले ये तो ट्रैप है, ये तो सही नहीं है, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे। जब सबको समझ में आया तब सिचुएशन ये निकली कि अब जो लोग हैं आपकी बात करने आए हैं। चलिए, उसके पीछे भी रीज़न है सर, ऐसा नहीं फ्री में आ गए। आज मैं पढ़दादा हूँ, मुझे शर्म आती है इस उम्र में भी कि ये सरकार हमने क्या क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं रखी थी। और दर्द तो इसलिए होता है कि सनातन धर्म के उपासक राम जी के जो है परम भक्त हमारे प्रधानमंत्री, अरे राम को 14 वर्ष का वनवास जब मिला, पूरी जनता का समर्थन था कि राम जो है वनवास नहीं जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने जनमत की बात रखी, अपने जो है उनकी सती लाज रखी, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म है यहाँ का। ये क्या चाहते हैं? ये जो है इतना विभाजन करके आपस के अंदर अपनी रोटी सेकने के लिए। अरे जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम्हारे हम समर्थक ही नहीं रहेंगे, तो तुम तो रसातल में जाओगे। आज मैं परदादा रघुकुल रीत सदा चली आई बता रहे दादाजी, बोले जब हम बचेंगे नहीं, तुम्हारा समर्थक ही नहीं बचेगा, तुम्हारा कौन तुम्हें सत्ता में लेकर आएगा? सही बात है। क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। 75 है। आप रघुकुल रीत की बात कर रहे हो, यहाँ तो कांड ही दूसरा है। तुम 75 कहोगे तुम बुढ़े होगे, तुम रिटायर हो जाओ तुम मार्गदर्शक मंडल में, और हम 75 कहोगे तो हम जवान हैं। हमारे गाल देख लो, एकदम गुलाबी है, हम जवान रहेंगे। अभी तो 20 साल 30 साल और राज करेंगे। उनके चमचों ने भी बोल दिया, अरे गजब साहब, ये ऐसी चमचागिरी भाजपा में कब से होने लगी? इतनी हालत खराब हुई भाजपा की। लेकिन आप सबने कहा आज वही लोग आपके लिए खड़े हैं। कांग्रेस कौन खड़ा हमारे लिए? ये कांग्रेस की थोड़ी है, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की है। हाँ, अब कौन सी दुनिया में आप कहलवा दो, राहुल गांधी से दिलवा बयान, ये यूजीसी गलत हो रहा है और सवर्णों के साथ गलत हो रहा है, दिलवा बयान। हमारे लिए तो बहन मायावती जी ने कुछ कहा है तो हाँ ठीक है ना भाई, एकदम क्लियर है। आप उसको उधर मत रखो, ठीक है ना, वो अपने उसमें मत ले जाओ यार बॉल को जबरदस्ती में। आइए, तो ब्राह्मण तो सर प्रिविलेज्ड होते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है। बात तो सही है, देखें जरा होता है क्या? हाँ भाई, क्या हुआ तेरे साथ? जी मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। जी मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। जी मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। सोनू द्विवेदी नाम है, तो सोनू द्विवेदी क्या करता है भाई? देखें जरा। मैं फूल बेचता हूँ सिलमपुर मार्केट में। क्या करता है? द्विवेदी है। मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। मैं फूल बेचता हूँ सिलमपुर मार्केट में। मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। मैं फूल बेचता हूँ सिलमपुर मार्केट में। सोनू द्विवेदी ब्राह्मण होके फूल बेचता सीलमपुर मार्केट में, और उसमें भी पुलिस लट्ठा मार के भगा देती है, अपाइज भी है तो भी भगा देती है। पिछले कुछ दिनों से तो पुलिस वाले कौन क्या धर्मेंद्र और विकास भाई
दो जने बहुत परेशानी कर रहे हैं। जबकि एसएचओ साहब ने कहा हुआ है जी कि कोई बात नहीं, अपाहिज आदमी से काम करने दो, फुल बेचने दो। एसएचओ साहब के देने के बावजूद भी ये मान नहीं रहे। और जी आज भी मुझे लेके आके मारा इन्होंने, और जी मेरा ठिया नहीं लगाने दे रहे। मेरे 3 बच्चे हैं, बताओ मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मेरा कोई नहीं है जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। चल बे रोता रहे, नाम में द्विवेदी लगा हुआ है अपाहिज कह दिया उन्होंने, एसएचओ साहब ने, लगाने दो उसको। अब 2 सिपाही इसको परेशान कर रहे हैं। तो पहले देखो तो सही वो कौन से वाले हैं, उड़ने वाले लोग हैं क्या नीले नीले? तो तुमको क्यों लगाने देंगे वो ठेला? बात खत्म हो गई। वो ठेला भी नहीं है, फूल की वो जो लगाते हैं ना, टोकरी लगा के बैठ जाते हैं, वो है, भगा दे रहे। अरे परेशान है बेचारे, क्या बोले, स्थिति बड़ी गंभीर है। चलिए आइए आगे देखें, नज़ारे तो देख लीजिए सर। हा यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। यूपीएससी फाइनली यूपीएससी एग्जाम हो रहा है। तो क्या करना है आपको? एग्जामिनेटन देना है आपको। अच्छा। कैंडिडेट्स नहीं है सर, एग्जामिन नहीं है, एग्जामिनेटन और कैंडिडेट्स नहीं है, कैंडिडेट्स को देना है। वाह, ये यूपीएससी सर, यूपीएससी स्टैट्यूटरी नहीं है, स्टैट्यूआरी है, स्टैट्यूआरी। और प्रतिभा नहीं है, प्रभीता सेतु पोर्टल। अरे गजब कर दिया साहब, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है सर, यूपीएससी। हाँ, फंक्शनल नहीं है सर, फंक्टिनल। हाँ, गजब हो गया। क्या पहले सर पूरे नोटिफिकेशन में 60-70 गलतियां हैं, अंग्रेजी की 60-70 गलतियां पूरे नोटिफिकेशन में। आओ, बेंचमार्क नहीं है, बेंचमार्क है। एब्रीविएशंस नहीं है, एब्रीविएशन है। आहा, गजब साहब, ये यूपीएससी है, ये नोटिफिकेशन निकला है। किसने निकाला है? मोदी जी के रिश्तेदारों ने। हैं, कमाल है भाई, गजब हालत है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। ये लोग, अब ये सीरियस क्यों है मैटर? ये सीरियस इसलिए सर, ये वो संस्था है जो आईएएस चुनेगी। इस देश को चलाने वाले लोगों को चुनने वाली संस्था है। उसके खुद के नोटिफिकेशन में 60-70 गलतियां होना। आप बताइए क्या चुनेंगे? आप इंटरव्यू लेने बैठोगे, क्या करोगे? आप क्या स्थिति है आपकी? कितनी बुरी हालत है आपकी? क्या चुनोगे भाई? बताइए, क्या इससे हो जाएगा काम? गजब हालत है। 20,000 पर किलो वाला मशरूम से जवान है महामानव। गुरुजी आप भी खाओ, एज रिवर्स हो जाएगी, आप 16 साल के बन जाओगे। सच्ची बोलो, एक मशरूम तो खा सकते हैं, 20,000 रुपये किलो का है। अच्छा, खैर चलो क्या करें, गजब हालत है। आइए, तो ये स्थिति है भाई साहब। जब आप रिजर्वेशन कर करके लोगों को भरते हो ना, -40 वाले को लेते हो, तब ऐसे नोटिफिकेशन निकलते हैं। और ऐसे ही लोगों को चुनेंगे भी। अब ये मत सोच लेगा अच्छे चुन जाएंगे। तो सिर्फ एक जगह नहीं सर, पूरी दाल ही काली है। हाँ, क्रिकेट संघों में रिटायर्ड क्रिकेटरों को जगह मिलनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो बैट तक पकड़ना नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज पोस्ट वायरल होनी अचानक से कि अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अरुण जेटली के बेटे रोहन देली डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। लोग ऐसा चिल्ला रहे हैं, बोले सब नेताओं के बच्चे सब अध्यक्ष बन के बैठे। इन्हीं को स्पेशल प्रतिभा होती है सर, यही लोग स्पेशल प्रतिभा में ये लोग निकल कर आते हैं। बाकी किसी के पास कोई प्रतिभा नहीं है। क्या कहें, गजब हालत है। आइए, प्रतिभा तो सर इनके पास भी खास है। सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमीशन डोंट इशू नोटिस टू रिनाउंड पीपल। हैं, आप तो कहते कानून सबके लिए बराबर है, क्या राजा क्या रंक? जी कैसे हो गया? मेरे को बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे भी वीआईपी कल्चर है, इनको नहीं दो। ओ हो, फिर क्या करें? गरीबों को नोटिस दो, बैठ तेरी निकल, घर खा जाओ इनको, भेज दो इनको पाकिस्तान बांग्लादेश, भगा दो गरीबों को। रिनाउंड, दोज पीपल हु आर रिनाउंड, उनको नोटिस मत भेजो। मुझे नोटिस नहीं आ सकता। क्या बोला मैं तेरे को? तुम लोग इतनी दिन से परेशान है, गुरुजी ऐसा कर लो, गुरुजी वैसा कर लो। मैं क्या बोला? मेरे को नोटिस नहीं आनी यारी बाबा। गाड़ तू नाम गाड़, तेरी तो मर जाएगा जो नाम काटेगा। मैं भी जाएंगा सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब हमको बता दो, अगर हम नहीं हैं यहाँ तो कौन है? घर में रहता हूँ जिसमें ना सर, वो घर ही करीब 170-180 साल पुराना है। भगवान ईंट निकाल के देख ले भाई, कार्बन डेटिंग कर ले कम वक्त तो है। कमाल कर दिया भाई साहब, गजब है। तो कानून सबके लिए बराबर नहीं है, कानून सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। क्या कहें, गजब हालत है। चलो सर, क्या मैं SC/ST कैटेगरी में आ सकता हूँ? मेरे से भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे आइडिया अच्छा है, मेरे बोलने में भी स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत सारा। मैं तो एकदम रजिस्टर्ड फमारे में, मेरा को कोई नहीं हटा सकता। कमाल है भाई, गजब हालत है। चलो क्या कहें भाई, देश बढ़िया चल रहा है। और तो और बाकी छोड़िए, आपका नाम है अंकित जैन, इंडियन ट्विटर के नाम से आप बीजेपी के खास बहुत ऊपर लोगों में से हैं। IT सेल के पुरोधा जिन्हें कहना चाहिए। रिस्पेक्टेड योगी आदित्यनाथ जी, पासपोर्ट ऑफिस ऑफ गाजियाबाद हैज बिकम एक्सट्रीमली not releasing the passport even after police verification. Police department saying the concerned department is asking for money to release the passport. Please help. Oh, ऐसा इनको लिखना पड़ रहा है। हालांकि ट्वीट डिलीट कर लिया इन्होंने, पट्टे से डिलीट भी कर लिया तुरंत।
जब इन जैसे लोगों का ये हाल है तो हमारा और आपका तो, हम तो कहाँ लगते हैं सर, अपन लोग तो कहीं है ही नहीं। तो पैसे दे के चुपचाप अपना काम करा लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये भी परेशान है। उधर संभल के कस्बा चंदौसी में बड़ा मजेदार एक केस हुआ है। हिमांशु अग्रवाल की ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ सोनार की दुकान है। जीएसटी के अफसर पहुंच गए, 24 घंटे तक उन्होंने छापामारी करी। 16 किलो सोना उन्होंने बरामद किया, 16 किलो, और 875 किलो चांदी। टोटल हो गया 34.43 कैरेट, ठीक है ना। अब इस छापामारी में 34 करोड़ के आसपास का शायद काम हो गया ना। अब इस छापामारी में उनसे पूछा इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब सोना तो यूजुअली सोनार के पास तो सर कौन डॉक्यूमेंट पूछता है, कहाँ से सोना आया, किधर चला गया, है ना, कोई दिमाग नहीं लगाता। बोले कि साहब 33 करोड़ का माल है पूरा, सॉरी, तो डॉक्यूमेंट दिखा। बोले डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो भाई उसके पास थे नहीं, बिल वगैरह जो भी होंगे। 433 ग्राम के उनके पास बिल निकले, तो बोले 433 ग्राम छोड़ के बाकी सारा जो है हम जब्त कर लेंगे, हम अपने साथ लेके जाएंगे। कितना? 33 करोड़ रुपए। ये बात बाकी व्यापारियों में फैली, आग की तरह फैली। अरे बोले साहब ये तो जीएसटी वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा सोनार की दुकान उठा के लेके जा रहे हैं। सब ने जो है धरना दे दिया, पूरे बनिया समाज इकट्ठा हो गया, पूरा दुकानदार सारे आ गए, धरना दिया। कई घंटों तक हंगामा चला। उसके बाद मंत्री गुलाबो देवी हैं, वो भी उतर कर आई, ठीक है ना। उनकी बेटी भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी पहुंचे तमाम सारे, और उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिया भाई इस मामले में जो है अपन देखेंगे, अभी ऐसा होने नहीं देंगे, पता नहीं बेचारे का क्या हुआ होगा। तो भैया ये भी देख लेना, मतलब पूरी दुकान की दुकान चली जाएगी आपकी, बिल रख लेना, नहीं तो बाद में कहोगे बताया नहीं था, है। यूजुअली क्या होता है, काम धंधे में आदमी बिल में नहीं पड़ता ज़्यादा, तो कहता है ये माल आया ये गया, ठीक है ना। खैर बड़ी बुरी स्थिति है भाई। चलिए आगे चलें, बहुत देर हो गई भाई, आगे चलें। उससे पहले आपको याद दिला, चलिए मणिपुर पे चलते, जरा मणिपुर की घटना को आज ले लें, क्योंकि मणिपुर में बड़ा मज़ेदार कुछ किस्सा हुआ और यार किस्सा आपको सुनना चाहिए। मणिपुर का जो वो था आखिरी जो अधिवेशन था असेंबली का, वो 12 अगस्त 2024 को बुलाया गया था। किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का 6 महीने में एक बार मीटिंग आवश्यक है, ये संविधान में लिखा हुआ है, अन्यथा असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो 12 अगस्त 2024 को इनका आखिरी था अधिवेशन, जो इनका हुआ, जो असेंबली हुई वो 12 अगस्त 2024 को हुई। 6 महीने और थे 11 फरवरी 2025 को। अब 11 फरवरी 2025 को जब ये होना था तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने 7वां सेशन उन्होंने 11 फरवरी से पहले 24 जनवरी 2025 को बुलाया। 7वां सेशन सुबह 11 बजे बुलाया था, लेकिन इसको जो है कैंसिल कर दिया गया फिर बाद में। इसके बाद 9 फरवरी को जो है बीरेन सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। 7 फरवरी को फिर बुलाया गया सेशन, उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया, यानी सेशन हुआ ही नहीं, बस मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हुआ और उसके बाद जो है कुछ नहीं चला। तो 13 फरवरी को कायदे से देखा जाए तो सरकार कायदे से चली जानी चाहिए, और बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया। उन्होंने चुप रहकर जो है मामला जो है 4 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर लिया और जो है नया मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित कर दिया 4 फरवरी 2026 को, है ना। नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, बोले आप मजे करो, जरा देख लीजिए कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बारी बारी से अपन देख लें। सर ये वो नोटिफिकेशन है, प्रोक्लेमेशन है कि पुराना नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 4 फरवरी 2026, है ना। यहाँ जो इन्होंने रिवोक कर दिया पुराना 13 फरवरी 2025 का जो इनका वो था। अब आइए, इससे पहले के ऑर्डर्स ये हैं, इन्होंने 7वां असेंबली बुलाई थी इन्होंने सुबह 10 बजे 10 फरवरी को 2025 को, पर क्या वो बुलाई नहीं। फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ऑर्डर दिए कि 12th लेजिस्लेटिव असेंबली 7वां सेशन इज येट टू कमेंस, फिर उसको नल एंड वॉइड कर दिया इन्होंने 24 जनवरी को। इसके बाद में ये नोटिफिकेशन है जहाँ ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं। तो कायदे से टेक्निकली देखा जाए तो वहाँ सरकार खत्म हो गई और चुनाव होने चाहिए, टेक्निकली अगर देखा जाए। देखिए टेक्निकल बात है ये, पर ऐसा हुआ नहीं। उनका कहना कि नहीं हमने रिवोक कर दिया, असेंबली आई नहीं आई वो बात एक अलग है, लेकिन पेपर्स पे जो है रिवोक करने के बाद में उन्होंने असेंबली को कॉल किया, उसके बाद फिर नल एंड वॉइड किया। कुल मिलाकर बड़ा टेक्निकल मैटर है, जो टेक्निकल लोग हैं वही समझे। नए मुख्यमंत्री शपथ ले ली भैया, हैं। नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह जी, आप आरएसएस के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं आरएसएस के। दूसरे जो हैं उप मुख्यमंत्री वो हैं नेमचा किपगेन, और तीसरे हैं लोशी दीखो जी। तो ये 3 हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब जो पहले हैं मुख्यमंत्री, आप जो हैं पूरा कास्ट इक्वेशन मैनेज कर लिया गया। कास्ट इक्वेशन ऐसे मैनेज किया गया कि एक कुकी समुदाय से, एक मैती समुदाय से, दोनों डिप्टी सीएम, और ऐसा माना जा रहा है कि जो है ये इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट कुकी डिप्टी सीएम टेक्स केयर ओथ वर्चुअली फ्रॉम दिल्ली,
दिल्ली से उन्होंने वर्चुअली ली, आई नहीं, क्यों? सिक्योरिटी रीजन। नेमचा किपचेन आई ही नहीं, इन्हें लगा कि कुकी लोग ही मुझे मारेंगे, मेरे ही समाज वाले मुझे मारेंगे, इनको ये डर बैठ गया। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भैया इनके घर के बाहर लोग पहुंच गए, ये देखिए, ट्रेटर जूते चप्पल के निशान के साथ, गद्दार बोल दिया इनको। तो सरकार ने तो कोशिश करी, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सरकार बना दी, लेकिन ये जान ही नहीं डर के मारे। 48 घंटे पूरे नहीं हुए, मणिपुर फिर जल उठा। अभी नए सीएम को शपथ लिए हुए 48 घंटे नहीं हुए पूरे, मणिपुर फिर से हिंसा भड़क गई मणिपुर में। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मणिपुर एकदम लगा हुआ राज्य है। और मणिपुर को लेके प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट किया था, बोले कि बहुत बढ़िया बेहतरीन काम हो गया और जो है अब मणिपुर में शांति हुई। सब लोगों ने उसके बाद हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी। वो तो एक वो सेट चलता ना कि पहले मैं करूँगा ट्वीट, उसके बाद तुम लोग फिर मेरे को बधाई देना, शुभकामनाएं देना, हाँ है ना। कितना अजीब नहीं लगता कि मैं ही बोल दूँ अपने सर्वेंट से कि कल तुम लोग आओगे तो फिर मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना, अपनी तरफ से बोलूँ, नहीं? बट ऐसा होता है सर, क्या कर सकते हैं। Guruji, I draw inspiration from you and admire your work analysis. Guruji, can you please have a quick review in your Excel sheet to see if my monthly payment are updated till Feb 26? अभिषेक महाजन जी, पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा मैं उलझा रहा कई सारे चीज़ में, तो मेरी वो एक्सेल शीट भी अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए उसको देखना, है ना। आप अपने एंड पर देख लें, मेरा निवेदन आपसे ये है। न्यू बिजनेस आइडिया। गुरुजी नमस्कार, गुरु दक्षिणा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब फिर से जो है मणिपुर में नाटक नौटंकी शुरू हो गई है। नाटक नौटंकी कहीं है, विरोध प्रदर्शन का है, हम लोग के लिए नाटक नौटंकी, उनके लिए विरोध प्रदर्शन है ना, क्योंकि अपन लोग बहुत दूर बैठे, अपन को इफेक्ट नहीं कर रहा हो, लोग जो वहाँ पर है उनको शायद हो सकता है ज़्यादा दिक्कत हो। पर खैर आइए, संसद में प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका खाया से युवराज ने उनको गद्दार कह दिया, अहंकार कितनी, सातवें आसमान पर पहुंचता इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए, तो ये हम लोग को तो किसी को गद्दार नहीं कहा, लेकिन कल सांसद को गद्दार इसने कहा क्योंकि वो सिख, ये सिखों का अपमान था, हिंदुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है, और उनको जरा भी दर्द नहीं, पर आग खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा में अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल जिसका परिवार देश के तो साहब एक व्यक्ति को जो है आपसी कुछ भाई बातचीत में जो है कल उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े हुए थे राहुल गांधी, उन्होंने हाथ बढ़ाने के लिए मिलाया, तो रवनीत बिट्टू ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो उन्होंने फिर बोला कि बोले अरे लौट के यहीं आओगे, कोई फायदा नहीं है, इस तरह की बात हुई। कहीं उसमें गद्दार कहा होगा, संसद के अंदर कहा नहीं, का वो तो हमने नहीं देखा, बाहर का तो हमें आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ घटना हुई, होती रहती है सामान्य घटना, आपस में सब ये सब दोस्त यारी होते हैं आपस में ना। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री का कहना कि उन्होंने सारे जो सिखों का अपमान कर दिया, गुरुओं का भी अपमान हो गया। आई मान भी लो अगर कहा भी है, तो एक रवनीत बिट्टू से गुरुओं का अपमान कैसे हो जाएगा, सारे सिखों कैसे हो जाएगा? बोले जो है इन्हें सिखों से बड़ी नफरत है। पर जब आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, तो पुराने पोस्ट उठाकर देख लें, अगर अपन पुराने पोस्ट यदि उठाएंगे तो जितना बीजेपी वालों ने गालियाँ दी हैं सिखों को, खालिस्तानी कहा, उतना तो किसी ने भी नहीं कहा है, देखा जाए तो अपन क्या माने इसको? सही मायने में अगर देखा जाए तो बदनाम किसने किया, है ना? तो क्या कहें, चलो। हाँ, फिर कहते हैं कि एक शब्द नहीं कहा, मुंह से कुछ नहीं बोला, चुप करके बैठे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक शब्द नहीं कह रहे, यूजीसी पे चुप करके बैठे हो। उन्होंने तो वोट दिया नहीं, हमने तो वोट दिया, तब पूछ रहे भाई, वोट देकर सवाल पूछ रहे हैं। अगली बार नहीं देंगे तो नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, पूरे 5 साल आपको फ्री देंगे एकदम, है पूरे 5 साल एकदम फ्री रहना, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। गजब कर दिया साहब। पर आज प्रधानमंत्री को लोकसभा में आना था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको कुछ बोलना था, आई नहीं, गोल हो गए। क्यों? स्टोरी सुनो सर, आप आनंद आ जाएगा स्टोरी सुन के। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना असफल है। ये 10 सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना असफल है। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना असफल है। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही।
अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय बस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अशुभ बनाए रखें। गजब हो गया। मामला कहाँ शुरू हुआ? मामला हुआ निशिकांत दुबे से शुरू। उन्होंने कुछ कह दिया, कोई किताब विताब को लेकर कुछ बवाल कटा। अब कांग्रेस वाले उसको लेकर हमलावर थे। प्रधानमंत्री को मालूम चला, प्रधानमंत्री आए, बाहर गाड़ी से उतरे। जो रियलिटी वो ये है कि बाहर आए, उतरे, जब उनको मालूम चला कि अंदर इस तरह का माहौल है तो वापस चले गए बैठकर। और एक नई कहानी कर दी गई कि उनके ऊपर हमला हो जाता, संसद के अंदर हमला हो जाएगा। अप्रत्याशित घटना, मेरे पास सूचना थी। अच्छा, फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं करा? ये तो बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री को मारने का अगर प्रयास हो रहा है तो, अगर देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर खतरे में है, 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी सर, 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी पार्लियामेंट में, 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी में आदमी खतरे में, तो हम और आपकी तो फिर बिसात कहाँ है? अब हम तो कीड़े मकोड़े हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है और ये तो देशद्रोह का मामला है। तो देशद्रोह को नहीं लगा रहे आप? आपको कांग्रेस के लोगों के ऊपर देशद्रोह लगाना चाहिए तुरंत। आपको पहली फुर्सत में आपको ये काम करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप? सवाल उठेंगे सर, बहुत सारे उठेंगे। कब तक ये नौटंकी चलेगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया? कुछ भी साबित करने पे बस तुल जाओ। हैं वहाँ चाइना गए, चाइना में मार सकते थे, अब संसद में भी मार। यही चल रहा है भाई साहब, ये नौटंकी चल रही है तब से। अरे भैया बस करो यार, हैं कमाल हो गया, हद हो गई, हद मतलब बेवकूफ़ी की हद है। और इनके आईटी सेल वाले ये आइडिया वही देते हैं, ऐसे घटिया आइडिया कि कोई हमारे मोदी जी को ये कर देगा, हमारे मोदी जी को कर देगा। अरे अगला आदमी खड़ा होकर संसद में क्या करता? एक अकेला सब पर भारी। क्या हुआ? क्या हुआ एक अकेला सब पर भारी का? कहाँ चलेगा एक अकेला सब पर भारी? कमाल। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, निकलता कुछ नहीं है। मृत्युंजय जी आइए, स्वागत है भैया। बड़ा अजीब लगता है सर, रोज रोज इसी तरह। गुरु जी इसकी शक्ल मत दिखाया करो, नफरत हो गई है। राजेश चानी जी कह रहे हैं, अरे बाप रे बाप। जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, राम राम गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मुझे रेलवे में नौकरी मिली। अरे वाह, 2020 से देखना शुरू किया था। अब पिछले जितने भी पेंडिंग है सब चुका दूंगा, आशीर्वाद बनाए। शुभ आशीर्वाद जितेंद्र शर्मा जी, बहुत बढ़िया। जब पहली तनख्वाह मिले तो सबसे पहले मंदिर जाइएगा, भगवान को चढ़ाइएगा, फिर माँ बाप को, है ना, और फिर मेरे को। कोई अगर दूसरा गुरु होगा तो आपसे बोलेगा पहले गुरु को, है ना, भगवान के बाद दूसरे नंबर पर या शायद पहले नंबर पर। मेरे साथ ऐसा नहीं है ना। मैं बहुत आराम से, और कोई लोड मत लेना, सब हो जाएगा। अब फटाफट अपनी शादी वादी की तैयारी करो, है ना। एकम्बक शुक्ला जी सही आदमी नहीं है। अरे नवीन जी एकदम कतई सही आदमी नहीं है। मतलब जब देखो तब भाई साहब इन्हीं को मारने घूम रहे लोग, ऐसे खड़े हो गए। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। भाई साहब किसी ने नहीं दी, किसी के पास फुर्सत नहीं है। अपने आप को खुद ही जबरदस्ती आगे बढ़ाए जाओ। हाँ, अब मैं रोज खड़ा हो जाऊँ, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। लोग कोई नहीं कर रहा भाई साहब, कोई देखने भी नहीं आता। हाँ, जबरदस्ती लगे हो। कह रहे किसी को फुर्सत नहीं भाई साहब। आज गाली भी आदमी सोच समझ के देता है, ऐसे नहीं देता फ्री पकड़ हाँ गाली दे दो भाई। किसी के पास फुर्सत नहीं है गाली देने की। घर वाली से तो आदमी बात नहीं कर पा रहा, तुमको गाली देने बैठेगा। हैं कमाल कर दिया सर। अरे गुरु जी पहले से वार्निंग दिया करो, इस भीम दीवाने की एवी चलाने से पहले बहुत चिड़ मचती है। बाय 2029 दे विल इरेज अस 1%, दैट्स व्हाई सो कॉन्फिडेंट। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं रॉबिन जी, है ना। खैर तो कमाल है। तो भाई सब इनको मारने के पीछे घूम रहे हैं सब, जब देखो तब। चाइना जाते वहाँ मारने लगते हैं और रशिया जाते वहाँ मारने लगते हैं। अब तो संसद के अंदर मारने लगा। कहाँ जाऊँ? भारत इतना अनसिक्योर्ड है, हमें पता नहीं था। कैसे पार्लियामेंट में चले जाओ, प्रधानमंत्री पे हाथ डाल देगा आदमी। अच्छा कौन डालेगा? बाहर का तो है नहीं, सांसद वहाँ के लोकल, मतलब जो आपस में दोस्त हैं, जिनका उठना बैठना आपस में, रिश्ते हैं सर, रिश्ते आपस में। लड़कियां ब्याही हुई हैं इधर उधर, दामाद बना रखे हैं। क्या बात करते हो साहब, है ना। कुछ ऐसी बात बोलो जो हजम हो जाए। ब्लर हो गया, अच्छा कमाल कर दिया साहब। मोदी जी को ब्लर करके दिखाया करो। अरे अरे प्रभु, क्या क्या लोग लिखते हैं। कौन से भाई? राजपूत जी, बहुत गुस्सा लगता है। चलिए देखो सर, मेरा काम है, मैं काम तो मैं अपना काम के तरीके से करूंगा, है ना। तो भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, है ना। अब वो फिर वो 56 इंची वो सब कहाँ चली गई बातें। एक अकेला सब पर भारी, मजा नहीं आता ना। एक तरफ ये बोलते हो, दूसरी तरफ एक तरह से डर जाते हो, बाहर से बाहर नहीं निकल गए आप। ऐसा मत करो, डबल चीज़ें हमको एनालाइज करने में दिक्कत होती है। हम इधर से करें, उधर से करें, कहाँ से करें, हम फंस जाते हैं, है ना। एक इमेज बनाई तो उसी पे चलो आप, दमदार। और डरने वाली इमेज बनानी, फिर डरने वाली बनाओ, फिर अपन डरने वाले पे ही चलेंगे, टक 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 टक। ये ऐसा थोड़ी होता है 1 मिनट के अंदर लाल, 1 मिनट के अंदर नीला, 1 मिनट के अंदर काला, 1 मिनट के अंदर पीला। ये क्या हो रहा है? ऐसे रंग थोड़ी बदले जाते हैं। गिरगिट परेशान है, पना मांग रहा बेचारा, कह रहा रिचार्ज करना है गुरुजी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदल पाता। मैंने कहा है क्या? बोले रंग। अरे ऐसा मत करो भैया, हाँ। गालियों की सीढ़ी नहीं बना रहे हैं महामानव। अरे भाई क्या कहें, गजब है। अच्छा इनके जो सलाहकार हैं वो भी खतरनाक है, उनको भी कुछ हो गया। पहले सब बेवकूफ़ियाँ नहीं होती थी, ये अभी शुरू हुई है। हाँ अभी शुरू हुई है कुछ। सिंपैथी लेना, वो सबको समझ में आ रहा सर। सिंपैथी, हाय में मरा, हाय में डला, हाय में गरीब, हैं, हाय में फलाना, हाय में वो। मामला शुरू होता निशिकांत दुबे से। निशिकांत दुबे को लेकर किसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बड़ा भयंकर आरोप लगाए गए हैं। सुनिए सर।
जिस निशिकांत दुबे ने आज सबका चरित्र बताया है, वो निशिकांत दुबे अपनी मौसी की बेटी से, अपनी सगी मौसेरी बहन से शादी किया हुआ है। आप जितने घनघोर सनातनी हो बता दो ऐसा चलता है। अपनी मौसी की बेटी अपनी सगी मौसेरी बहन से शादी किया हुआ है। आप जितने घनघोर सनातनी हो बता दो ऐसा चलता है। इससे आज सार्वजनिक रूप से जो व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ रहा है, लोगों के घर में बेडरूम में झांक रहा है, तो इतना तो बताना बनता है। हम तो सिर्फ शादी का कार्ड बता रहे हैं, हम और कुछ नहीं बता रहे। शादी का कार्ड बता रहे हैं कि शादी के कार्ड में जिसको पत्नी की जगह पर छापा और शादी किया वो मौसेरी बांधी। रिपीट कर रहा हूं, आज ये बताना जरूरी। अब जरा भाव में सुनवा देता हूं, जरा सुनिए संसद में क्या गजब हो गया भाई। ये कहानी तो हमको पता ही नहीं थी। सगी मौसेरी बहन से शादी हुई है निशिकांत दुबे जी की, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ये सही है तो ये बहुत बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। दुबे तो नहीं कह सकते फिर आप अपने आप को, ना, बतौर ब्राह्मण मैं तो आपको नहीं मानूंगा ब्राह्मण, सवाल ही नहीं उठता, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ निशिकांत दुबे को कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम कहाँ एप्स्टीन फाइल दुनिया में ढूंढ रहे हैं सर, यहाँ तो कांड हो रखे हैं हमारे यहाँ तो। अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी, मौसी की बहन तो बहन हुई भाई, फर्क ही नहीं है। चाचा की बहन, ताऊ की बहन, मौसी की बहन, ये तो बिल्कुल एकदम बहन है, कोई वही नहीं है साहब। सारे बच्चे एक साथ सोते हैं, एक साथ। आप लोगों का पता नहीं जॉइंट फैमिली है या नहीं है, सारे बच्चे आ जाते हैं, सब एक साथ सोते हैं, बहन बहन होती है। कमाल कर दिया। हल्दी लगाती बहन, मौसी की लड़की ने मुझे मेरी शादी में हल्दी लगाई है, कमाल कर दिया। इतना अंधेर होगा। अगर ये सही है, ये बहुत गंभीर मामला है। और अगर सही नहीं है, अगर इस व्यक्ति ने गलत बोला तो निशिकांत दुबे को कल इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और बिल्कुल टांग देना चाहिए। क्योंकि मैंने कई सारी जगह कांग्रेस हैंडल्स को इस प्रकार की बातें करते देखा है। आज मुझे नहीं मालूम ये सही है कि गलत है, मैं उनके परिवार के बारे में जानता भी नहीं। लेकिन अगर इतनी बात हो रही है और कोई आदमी इस तरह से ओपनली बोल रहे हैं और सबके सामने चीज़ें, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। सर मामा डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है कि सिंपैथी ले रहा है। परसों मेवाड़ में महाराजा से मिला लक्ष्य राज सिंह से। अरे कुछ नहीं होने वाला सर, है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई सिंपैथी नहीं मिल रही। मोदी जी को 5000 साल वालों की बोझ उतारने है ना, हाँ वो भी तो उतारने हैं, ये बात भी सही है। क्या वाकई में कोई जानता है क्या ये बात सही है कि गलत है? कोई जानता है क्या वाकई में ऐसा है? अभिषेक बनर्जी के पिताजी ही अभिषेक के मामा हैं? ये कौन है? हेमंत जी कह रहे हैं। सनातनी योगी कह रहे हैं मोदी के थोबड़े से नफरत हो गई। अरे प्रभु। परिंदा फरेबी कह रहे हैं ट्रू भेज दूंगा कल। अच्छा, ओफो। मोहित अग्रवाल कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। अरे देखो, गलत है तो गलत बोलो, है ना, सही है तो सही बोलो। आपने कोई रिश्ता थोड़ी करना है। बाकी लोग तो कह रहे हैं सबूत भेज देंगे। बहरहाल जो भी हो, हमारा तो ये कहना है कि अगर ये गलत है और इस प्रकार की बातें हो रही हैं ओपन में, शादी का कार्ड जो वो बोल रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो भाई फिर तो मामला गड़बड़ है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये बहुत सारी जगह रहा। और निशिकांत दुबे को लोगों ने टैग किया तो अपना टैग छुड़ा के चले गए। रिमूव टैग करते ना, वो रिमूव करके चले गए। जहाँ @ मेंशन करते हो ना, वो रिमूव करके चले गए। वहाँ मुझे शक हुआ, अदरवाइज मैं इस वीडियो को चलाता नहीं। मुझे तो ऐसी चीज़ों पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। कोई कह रहा है स्क्रीन पर स्नोफॉल। नहीं सर, बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे, आपको पता नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। तो स्क्रीन जो है थोड़ा सा उधर है, मेरी तरफ नहीं पड़ रही, स्क्रीन पर पड़ रही। स्क्रीन खिड़की के बाहर रखा हुआ है, ऊपर जो है ना छत मेरे तक ही है बस। चलिए आगे चलते हैं। कौन है साहब? आप कौन सी सिटी से? न्यूयॉर्क में हूँ मैं अभी। एप्स्टीन फाइल रोज दिखा तो रहा हूँ, पूछते हैं लोग, हैं, कमाल हो गया। चलिए अभी वो ये सारे मुद्दे तो छोड़िए सर, ये वाला मुद्दा एक नया आ गया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। चमड़े के बेल्ट में नई कहानी आ गई भाई साहब। एलवी जो बनाता है बेल्ट, वो बनाता है किससे? काफ स्किन से। काफ यानी बच्चे के चमड़े से। बाप रे बाप, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। ये तो खतरनाक बात हो गई। तो लोग अब कह रहे हैं कि भाई दिखावे के लिए ये होता है, वो फॉर वोट्स काउ प्रोटेक्शन, वोट भी मिलेगा, चंदा भी मिलेगा, ये रील बन गई। और असलियत में ये है। मैंने आपसे पहले कहा था इनको जवाब देना चाहिए, जवाब दिया नहीं अनुराग ठाकुर जी ने। रोज एक नई चीज़ आ जाती है निकल कर। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा मत बोला करो, तो फ्री का खाते हो आप लोग, हैं। देखो क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेताजी। लाल बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहने? अब एक दिन बोलेंगे को सबको बुलाओ देना नहीं है, नाम बढ़ जाएगा, दे देंगे आते को। अरे देखा उसका बोलो,
894 बहनों को लाडली बहनों में 1500 रुपये महीने मिलता है। आई कितनी है? तो क्यों नहीं आई? सबको बुलाओ। हाँ बुलाओ सबको, नहीं तो बोल दो नाम काट देंगे, भेज देंगे हम तो रिपोर्ट। पूरी गजब। अच्छा मतलब सरकारी पैसा अगर आ रहा है तो बीजेपी के कार्यक्रम में आना पड़ेगा? ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा भी हो रहा है, नाम काट देंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो आप नाम काट दोगे उसका? काट दो सर, काट दो। हाँ बहुत हो गया। इतनी कितनी जिल्लत उठाएगा आदमी भाई? रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। कमाल है। किसी ने लिखा बछड़े का चमड़ा। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, पर मैंने किसी से ऐसा सुना था कि काफ लेदर में जो प्रेग्नेंट गाय जो होती है उसको ये मारते हैं, बछड़ा जब पैदा होने वाला होता है, और उसको पेट में से बछड़े को निकाल के फिर उसका चमड़ा निकालते हैं। क्या ये सही है? मुझे आइडिया नहीं। अगर ऐसा है तो ये भयंकर 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 अत्याचार है। काफ लेदर पूरी दुनिया में बैन हो जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। लोग कह रहे हैं यस, वो बाप रे, मतलब सही वो है। वासिम कहता ना ट्रू नहीं है गुरु जी। क्या 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 नाम था वो? मिथुन है, मिथुन खा रहे हैं। वासिम कमाल है। सर यू आर नॉट डूइंग इट क्रिटिकली, आई नो दैट्स व्हाट्स योर क्रिटिकल लेवल। नहीं मैं तो सब में सामने सामने चीज़ें रख रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तो गंभीर मामला है ये, काफ़ी गंभीर मामला है, देखना चाहिए। चलो आगे चले और देखें ज़रा सर। अब आया मज़ा, यहाँ होगी रामलीला। फ्रीबीज पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई सूर्यकांत बोले ये बेहद गंभीर मुद्दा। याचिकाकर्ता ने फ्रीबीज पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दल इन चीज़ों को मुफ्त देने का वादा कर चुके हैं, अब सिर्फ सूरज और चांद दिए जाने का वादा करना बच गया है। बिल्कुल फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट हो गया सख्त। सुप्रीम कोर्ट का कहना आप वोट लेने के लिए जो फ्रीबीज दे रहे हो इसे मुफ्त उपहार की संज्ञा दी उन्होंने, फ्री उपहार। तो क्या ये सही है? फ्रीबीज को बैन करना चाहिए। बिल्कुल हमारा भी ये कहना है, फ्रीबीज को। मेहरबानी सर सूर्यकांत जी, आप कसम से अब ये काम हम बहुत गलत समझते थे आपको। आप देवता पुरुष हो, जब से आप आए हो आपने एक से एक बेहतरीन फैसले दिए। ये और कर दो बस, आप इसको बैन कर दो कसम से। मैं मतलब फ़ैन हो जाऊंगा आपका, मैं अभी भी है ना, जबरा फ़ैन हो जाएंगे फिर। ये फ्रीबीज वाला रट्टा ना, ये हराम की जो दाढ़ लगी तो प्लीज़ बैन कर दो सर। मतलब जो हमसे लेना हमसे कुछ से शिकायत लगा देना टैक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1-2% का वो भी चल जाएगा, पर ये फ्रीबीज बंद कर दो सर बस, कैसे भी करके, है ना। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। मार्केट में लेबर नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, सबको फ्री मिल रहा है। भैया बंद कर दो, देश बर्बाद हो रहा है इससे, बंद कर दो इसको। सर कितने में नाम काट देंगे नेताजी? वो नहीं आती। 1500 रुपया दे रहे हैं भाई साहब। 1500 में क्या होता है? महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। 15,000 से नीचे लेबर नहीं मिल रही, चाय पिलाने वाला लड़का नहीं मिल रहा है। कौन सी दुनिया में हो आप? 1500 से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा सर आज। मैंने एक बाई को देखा, वो बाई 3 घरों में काम करती है और सारा काम करती है। 6,500 रुपये 7,000 रुपये एक घर से लेती है। 3 जगह काम करती है, 21,000 रुपये कमाती है। कुछ नहीं आता, निपट अनपढ़ है। सुबह से अपने घर से निकलती है, शाम को घर पहुंचती है, क्योंकि 3 घरों का काम करना सर सारा काम है, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना, तो काफ़ी काम होता है ना। 3 घरों में काम करती है सर, 21,000 रुपये अपने घर लेके जाती है। उसे 1500 से फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? 1500 का तो पान खा के थूक दो, उससे ज़्यादा उसका आने जाने का किराया लगता है। होना तो बहुत कुछ चाहिए, होता कुछ नहीं है। रॉबिन जी कह रहे हैं अरे बस ये मत बोलो यार, क्या करें, सच्चाई तो यही है। चांद हमारी कौम का है, किसी के बाप का नहीं। ओए ये बात तो सही है, चांद कैसे दे दोगे? तो सूरज दे देंगे ना। कमाल है। टॉप पे ना आए, कह रहे हैं 21,000 दिख रहा है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही, तेरे जैसे चूटियों को दिख रही ना। तुमको चाहिए काम, इतना दर्द हुआ, तुम्हारी मम्मी है क्या? तुमको इतना दर्द हो गया एकदम से, तुमको काम चाहिए, तुम आ जाओ, तुमको भी दे देंगे हम, आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत। मेहनत तो सर सब फ्री में थोड़ी कोई पैसा देगा, मेहनत तो होती है। हम यहाँ पर मेहनत करते दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन रोज़ तुम हराम में देखने आते हो, है ना। एक बार बगल में रहोगे ना 24 घंटे, मैया मैया दैया दैया करते भागोगे वापस घर, समझ में आ जाएगी। अरे भाई साहब गुरुजी पैर छू के जाओगे, गुरुजी इतनी मेहनत नहीं पता था, है ठीक है ना। हराम में कोई थोड़ी खिलाएगा यार, हराम में सिर्फ बाप खिलाता है, वही 15-16 साल तक, उसके बाद पिछवाड़े पे देता है एक लात कर दी करके धाड़, तो वहाँ गिरते हैं जाके बट्ट से मुँह के बल। दादा नए जवान हो, लड़के हो, मेहनत कर, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो पिताजी से ही कराते रहोगे हमेशा, मम्मी से ही कराते रहोगे? करो मेहनत करो, आ जाओ, नौकरी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको नौकरी देते हैं हम, सबके लिए दरबार खुला है, ठीक है ना। इतना दर्द हो गया, हे भगवान हमारी मेहनत नहीं दिखी है, कमाल हो गया, गजब करते हो यार। चलो ऐसे होता, फ्री में हराम में जब माल मिल रहा होता तो मेहनत नहीं दिखती, माँ बाप की भी नहीं दिखती, हराम में जब मिल रहा होता बच्चों को कभी नहीं दिखती है ना। आप तो ऐसे नहीं हो, आपको दर्द हुआ तो कम से कम मुझे देख कर खुशी हुई कि आपको कम से कम अपने माँ बाप की मेहनत की कदर होगी, है ना। और कदर होगी तो बेटा मेहनत करना और अपने माँ बाप को जो है उसका रिटर्न देना, है ना। अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, हमारे लिए कुछ मत करो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, राइट। जिसके मन में श्रद्धा होगी वो कर लेगा हमारे लिए। आइए वर्तमान, ओ टैक्स पेयर्स की ये हालत है। और सर डाला किसने? गारफील्ड करके एक वो है, उसने डाला सर, जरा देखें। हाँ ये है गारफील्ड। इट इज़ एविडेंट दे डोंट वांट यू टू चेंज एनीथिंग, लाइफ इज गुड फॉर देम।
हार्ड टाइम सक्सीड ओनली 4 years। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका या बाहर कहीं ऐसा हाल है सर, हमारे यहाँ भी यही हाल है। ये हमारी हालत है जो अभी जो कह रहे थे ना, मेहनत नहीं दिख रही, ये सरकार की हालत है। भाई शिकायत करनी तो सरकार से कर, मेरे से क्या कर रहा है भैया? ये देख रहे हैं सरकार, और लोथड़े निकल रहे हैं भाई साहब, वो गोरे हुए जा रहे लोग, गाल निकल रहे लोग के एकदम, हाँ कश्मीरी सेब की तरह गाल हो रहे हैं लाल। उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे कह लो कुछ। सरकार है सर, मस्त टनाटन पैसा कमा रही है। क्या ऐसा तो नवग्रह हमारे हैं? हाँ अब आओ, अंकुर मौर्य जी कह रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या बोले, कमाल है। क्या मैं कमेंट, उन्होंने सोचा कि कमेंट करके निकल जाएंगे, छोटा सा कोई बच्चा होगा भी नया, भाषा भी थोड़ी सीख जाएंगे इस बहाने, यहाँ आए हैं तो, है ना? उनको लग रहा होगा वीडियो चल रहा है, उन्हें पता नहीं चला लाइव चल रहा है। भाई दादा ऐसा नहीं होता, अच्छी भाषा रखो, अच्छी तरह बात करोगे। देखो मैंने आपको कुछ बोला, फिर कितने अच्छी तरह से रिप्लाई कर दिया। मैं भी 2 गाली दे देता यहाँ से, दे सकता हूँ ना, ज़बान तो मेरे भी है, पर दी नहीं। यही तो फ़र्क है आप में और मेरे में, इसलिए मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हो। वहाँ से यहाँ का सफ़र सर बड़ा खतरनाक है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर, है ना। चलिए आगे चलते, आगे चलें उससे पहले बता दें, हमारा मेहनत का ही को नहीं दिखता तुमको, हमारा मेहनत भी दिखने का बाबा है। जो कहने का मतलब ये है, उन्हीं कम में जो मेहनत नहीं करते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि nitinshukla.com.in पे जाना है, QR कोड मिलेगा। हराम में देखने का नहीं है, मैंने देखा, मेरी हालत देखो क्या हो गई, 6 से उतर गया मैं। तो इसके लिए QR कोड को स्कैन करना, आप जब अमाउंट भर देना, उसमें 600 रुपये कम से कम है, नाम या मैं साथ में लिखना और उसके बाद सेंड कर देना। टेलीग्राम का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल फ्री है, इसमें जुड़ने को पैसे नहीं लगते हैं। जो जाओ, क्या जा रहा है अपने यहाँ, कभी भी शक्ल बदलेगी जैसे पता चल जाएगा। और पेटीएम और पेपाल, ये बदमाश लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ये दबा दी नहीं पता इनको, बचाओ वचन निभाना है कि भगवा है हमको भगवान नहीं जमाना है। अभी ये वाला बोल नील कबूतर इसमें इसको भी नहीं जमाएंगे, गलत बात है। दोनों अपनी है, दोनों को जमाओ। तो अपना पेमेंट कर दीजिएगा भैया, राइट। चलिए आगे